उन्होंने त्रेतायुग में रामावतार के समय शिवजी का धनुष भंग होने पर आकाशमार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर प्रथम तो स्वयं को विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए बहुत भांति तिन्ह आंख दिखाए और क्रोधांध हो सुनो राम जेहि शिवधनु तोरा सहसबाहु समसो रिपु मोरा तक कह डाला। तदुपरांत अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्रीराम को सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए अनुचित बहुत कहे अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता तपस्या के निमित्त वन को लौट गए। रामचरित मानस की ये पंक्तियां साक्षी हैं। कह जय 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 रघुकुल केतु भृगुप्ती गए वन ही तप हेतु। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथनंदन श्रीराम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते भी उन्होंने श्रीराम से उनके भक्तों का सतत सान्निध्य एवं चरणारविंदों के प्रति सुदृढ़ भक्ति की ही याचना की थी। महाभारत काल संपादित करें भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अम्बा प्रतिशोधवश सहायता मांगने के लिए परशुराम के पास आई। तब सहायता का आश्वासन देते हुए उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। उन दोनों के बीच 23 दिनों तक घमासान युद्ध चला, किंतु अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप परशुराम उन्हें हरा न सके। परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दयाभाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूं, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम ने कहा एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार की अस्त्र शिक्षा दी थी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। लेकिन कर्ण एक सूत का पुत्र था। फिर भी यह जानते हुए कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विधा दान करते हैं, कर्ण ने छल करके परशुराम से विधा लेने का प्रयास किया। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर बहुत सी विद्याएं सिखाईं। लेकिन एक दिन जब परशुराम एक वृक्ष के नीचे कर्ण की गोदी में सर रख के सो रहे थे, तब एक भौंरा आकर कर्ण के पैर पर काटने लगा। अपने गुरुजी की नींद में कोई अवरोध न आए इसलिए कर्ण भौंरे को सहता रहा। भौंरा कर्ण के पैर को बुरी तरह काटे जा रहा था। भौरे के काटने के कारण कर्ण का खून बहने लगा। वो खून बहता हुआ परशुराम के पैरों तक जा पहुंचा। परशुराम की नींद खुल गई और वे इस खून को तुरंत पहचान गए कि यह खून तो किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है जो इतनी देर तक बगैर उफ किए बहता रहा। इस घटना के कारण कर्ण को अपनी अस्त्र विद्या का लाभ नहीं मिल पाया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गुरु परशुराम कर्ण की एक जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक बिच्छू कहीं से आया और कर्ण की जंघा पर घाव बनाने लगा, किंतु गुरु का विश्राम भंग ना हो इसलिए कर्ण बिच्छू के दंश को सहता रहा। अचानक परशुराम की निद्रा टूटी और ये जानकर कि एक ब्राह्मण पुत्र में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती कि वो बिच्छू के दंश को सहन कर ले। कर्ण के मिथ्याभाषण पर उन्होंने उसे ये श्राप दे दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वह उसके काम नहीं आएगी। अर्थात मैं आपको बता दूं, जो बिच्छू कर्ण की जांघ पर आया था वो भगवान इंद्रदेव थे। इंद्रदेव पता लगाने आए थे कि इतना शक्तिशाली एक ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या और दिव्य शक्ति से इंद्रदेव को भी परास्त कर दिया था। और इसी कारण इंद्रदेव को पता चला कि कर्ण ना तो क्षत्रिय और न ब्राह्मण कुल के हैं, और पता चला कर्ण एक शुद्ध पुत्र थे।